गुड इवनिंग गाइस। आज मेरे साथ एक बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस, शी इज़ अ मॉडल, अ डीवा एंड अ कोरियोग्राफर, अ डेजी शाह। मैम, आई वुड लाइक टू वेलकम टू माई शो, द 9 शो। Okay. Thank you so much. पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे शहर आई हैं देहरादून, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, जब आई सुबह तो मुझे ऐसे डेजा वू वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं शायद आ चुकी हूँ यहाँ पहले शायद। तो क्योंकि मैं धर्मशाला ट्रैवल कर चुकी हूँ पहले, सो बहुत सिमिलर सा लगा मुझे, तो इसलिए शायद वो ऐसे लग रहा था कि मैं आ चुकी हूँ पहले। बट मैंने जैसे बाहर स्टेप आउट किया, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आई थिंक दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द होटल, पर इट्स ब्यूटीफुल। हालांकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ये वाले ट्रिप में, तो मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत सारी जगह थी जहाँ विजिट करना था। बट आप पहले कभी नहीं आए हैं? नहीं, कभी भी नहीं। तो आपको हमारे यहाँ लोग कैसे लगे? बहुत ही प्यारे हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे जब हमने सुना कि आप आ रहे हैं, तो फिर मेरे को आप चाहते थे कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। तो हम लोग वेरी एक्साइटेड, आप देख रहे हो मेरे को। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप पहले से डांस करती हैं, तो आपको कब लगा कि आपको करियर डांस बनाना है? एक्चुअली मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे मेरा करियर जो है स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बनाना है। जब मैं स्कूल में थी तब मुझे हमेशा से एयर होस्टेस बनना था। मेरे पापा थे, वो चाहते थे कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, पर मैं एक्टर बन गई। तो अभी आई थिंक यहाँ पे कहावत बहुत सूट करती है कि जो नसीब में लिखा होता है वो होकर रहता है। तो शायद मेरे नसीब में एक एक्टर बनना लिखा था, इसलिए मैं एक्टर बन गई। आपको पहले ही ब्रेक सलमान खान सर के साथ था, तो आपको कैसे लगा? मतलब नर्वस थे आप? टेंस? मैं एक्चुअली फ्रीज हो गई थी जब मुझे सलमान सर ने कहा कि तुम सिलेक्ट हो गई हो फिल्म के लिए और यू आर द लीड ऑफ द फिल्म, एंड आई वाज लाइक दिस वाज एक्चुअली माय फेस। एंड सो सलमान सर वाज लाइक, अरे बट तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद टेबल पे डांस करने लगता है या सोफे पे डांस करने लगता है। लेकिन नहीं नहीं, मैं अंदर से बहुत खुश हूँ, प्रोसेस कर रही हूँ, खुद को प्रोसेस कर रही हूँ। सो दैट वाज द थिंग। बट या आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, वेरी I think I felt so lucky, and I've always felt that way. I've been very lucky. I've been very blessed that things have come to me in my life so easily. Yes, struggle रहा है, but आज अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो स्ट्रगल नहीं लगता है। वो ऐसे लगता है कि वो उतना ज़रूरी था ये सब अचीव करने के लिए। क्योंकि मैं सलमान सर से एक बार मिली थी, तो वो मतलब बहुत स्वीट। तो उन्होंने फिर सुल्तान के सेट में मिले थे हम लोग, तो उन्होंने पूरा घुमाया मेरे को, क्योंकि सतीश अंकल उसमें का वर्क कर रहे थे, तो उस समय को बहुत अच्छा लगा। फिर और आप यहाँ इनाग्रेशन के लिए आए हैं, तो क्या है, आप उसके बारे में बताएंगे कि आपको कैसा लगा शोरूम? एक्चुअली बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इफ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई मीन द क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, इट इज़ सो अप टू द मार्क। इट्स लाइक इन वोग, जो मतलब ऐसे नहीं है कि बॉम्बे में अलग स्टाइल्स चल रही है, यहाँ पे कुछ अलग स्टाइल्स चल रही है। इट्स प्रीटी मच द सेम। इनफैक्ट मुझे 2 आउटफिट्स भी बहुत अच्छे लगे स्टोर से जो मैंने लिए हैं। एंड या आई मीन इट्स देयर इज नो डिफरेंस। दैट्स ऑल आई कैन से, बिकॉज जनरली ये माइंडसेट होता है कि नहीं, बॉम्बे में कुछ और डिज़ाइंस चल रही है और यहाँ पर जाएंगे तो डिज़ाइंस कुछ और होगी। बट या इट वाज द सेम। और आपने गणेश आचार्य सर के साथ कोरियोग्राफ आपने डांस किया, तो आपको वो कैसा था एक्सपीरियंस? आपको कैसा लगा उनके साथ डांस? बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि मैं बिहाइंड द कैमरा काम कर चुकी हूँ, तो ऑन कैमरा काम करने के लिए आसानी हो जाती है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द एंगल्स, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज बिहाइंड ऑल द शॉट्स, you understand the amount of hard work that the technicians put in for one particular shot or one particular project. तो वो एक compassion होता है, क्योंकि आप वहाँ से आए हो, राइट? तो आपको समझ में आता है कि टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है, और अगर आर्टिस्ट अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो कभी कभी वो जो टाइम है वो प्रोड्यूसर को वो हिट लेना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली शूटिंग का पीरियड है वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया, ये वो। सो वो सारी चीज़ें हैं जो समझ में आई, वो सारी चीज़ें सीखी जब मैं बिहाइंड द कैमरा थी। और जैसे एक तो एक्टिंग होती है और एक डांस होता है, बट आई एम सो हैप्पी कि मुझे डांस के साथ एक्टिंग आती है। सो इट्स अ प्लस फॉर मी। तो आप कौन सा डांस फॉर्म ज़्यादा एंजॉय करती हैं, क्लासिकल और फ्री स्टाइल? मैंने कोई डांस फॉर्म सीखा नहीं है मेरे लाइफ के अंदर। जितना भी सीखा है मैंने प्रोफेशन में रहकर सीखा है। सो मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आई एम आई रियली डू ये वाला डांस मुझे बहुत अच्छा आता है, वो वाला ऐसा नहीं है।
I'm a cocktail. I'm a Bollywood dancer. Because I do Kathak, I'm doing Kathak, Okay. so that's why. No, I'm a khichdi of everything actually. So enjoy everything. Yeah. ओके, तो आज जब कोविड हुआ तो आप मतलब आपको बहुत फ्री टाइम मिला, तो आप उस दौरान आपने कुछ प्रोडक्टिव किया, मतलब आपको जो लगा कि मैंने मेरा अलग- YouTube चैनल ओपन किया, फिर मैंने बेकिंग सीखा, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खाना बनाना तो अभी भी नहीं आता है, पर बेकिंग मैं बोल सकती हूँ कि मुझे आती है अभी. सो आई कैन रियली बेक केक्स, आई कैन बेक कुकीज़, आई कैन बेक ब्रेड्स. सो दैट इज दैट. मतलब मैं भूखा नहीं मारूंगी इंसान जो भी रहेगा मेरे साथ उसको. क्योंकि मैंने भी यूट्यूब कोविड में ही शुरू किया था, तो सेलिब्रिटीज इंटरव्यू कर रहे थे. मैंने राघव भैया का किया, जुबिन भैया का किया, अली अब्बास भैया का किया, तो फिर अब आपका तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. तो एंड आई ऑल्सो फील कि कोविड की वजह से ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ना लोगों के लिए ओपन हो गए. जैसे यूट्यूब पे इतना ज़्यादा पहले नहीं हुआ करता था. नाउ पीपल आर एक्चुअली वॉचिंग यूट्यूब चैनल्स, दे आर एक्चुअली फॉलोइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. मीन बेकिंग मैंने कहाँ से सीखी? मैंने यूट्यूब से ही सीखी है, राइट? सो आई थिंक इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म्स आई वुड से. तो बस मेरे को बस यही पूछना था आपसे. एंड थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड मैं चाहती हूँ कि आपके सब्सक्राइबर्स बड़े और आपके Yes, views भी and I ज़्यादा wanted बढ़ें. to add this. आपकी आंखें ना बहुत मतलब प्योर है, बहुत स्वीट है. और मैंने देखा आज कि आप ना ज़्यादा मेकअप नहीं करते अपनी आईज में. नहीं. क्यों है अभी मेकअप क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है. मेरा मानना ये है कि मेकअप जो बनाया है, जिसने भी इन्वेंट किया है, हमारे जो फीचर्स है ना उसको एनहांस करने के लिए इन्वेंट किया है, उनको ऑल्टर करने के लिए इन्वेंट नहीं किया. तो बहुत लोग हैं जो ये डिफरेंस भूल जाते हैं. एंड आई रियली लाइक माई फेस द वे इट इज. मतलब आई लव माई स्कार्स एंड आई लाइक टू सी देम. Because eyes are very pretty. थैंक यू सो मच. Thank you ma'am for coming Thank on the you, show. thank you. And thank you so much guys. Thank you. थैंक यू. Thank you.